छात्रों, वीडियो कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी विषय में बोलने में जो अशुद्धियां होती हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ आज उपस्थित होंगे मेहमान शिक्षक श्री आशीष कांत पांडे जी। आइए आशीष कांत पांडे जी, स्वागत है हमारे चैनल में। आप छात्रों आपको बताएंगे जो दोष है वह हिंदी में बहुत होता है, उसे कैसे सुधारा जाए, इस बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, हिंदी भाषा में जो अशुद्धियाँ होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं। उच्चारण संबंधी जो अशुद्धियाँ हैं उसमें स्वरों के सही ज्ञान की कमी के कारण, व्यंजन के सही प्रयोग के न आने के कारण ऐसी अशुद्धियाँ होती हैं। और भी बहुत सारी अशुद्धियाँ हैं, जैसे आप उर्दू के नुक्ता वाले शब्दों को अगर सही से उच्चारण नहीं करते हैं तो उर्दू के शब्दों के साथ साथ आपका हिंदी शब्द भी बिगड़ जाता है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज में जो है, व्यवहारिकता में हमें कठिनाई होती, जब तक हमें कोई समझाए ना कि कहाँ नुक्ता लगना है और कहाँ पे श और सा का उच्चारण होना चाहिए। तो आपको बता दें छात्रों कि अभी आशीष कांत पांडे 5 मिनट या 10 मिनट की जो कक्षा लेने वाले हैं उनको आप ध्यान से सुनिए। और इससे पहले अगर आप चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक और शेयर करें ताकि सभी को उसका फायदा मिल सके। तो आइए आशीष कांत पांडे जी की कक्षा में चलते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज के इस कक्षा में, जहां पर हिंदी उच्चारण संबंधी जो बहुत ही सामान्य सी अशुद्धियां हैं उसके विषय पर एक चर्चा करते हैं। तो आइए, हमारा आज विषय है हिंदी के वर्णों एवं शब्दों के उच्चारण संबंधी अशुद्धियां। तो यहाँ पर देखिए, हिंदी यानी कि हिंदी विषय, तो विषय यानी भाषा। मूलतः हिंदी भाषा में जो वर्णों संबंधी अशुद्धियां होती हैं उसमें हम सबसे पहले देखेंगे स्वर और व्यंजन से संबंधी अशुद्धियां, जिसे हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं। स्वरों के उच्चारण में व्यंजन की सहायता नहीं ली जाती है, तो उसकी जानकारी तो हमें रहती है। हम लिखना भी जान जाते हैं, पढ़ना भी जान जाते हैं और बोलना भी जान जाते हैं, परंतु व्यंजन में कहीं कहीं से ज्ञा की जानकारी ना होना, सा की जानकारी ना होना, शा की जानकारी ना होना और शा की जानकारी ना होना। लेकिन पहले अगर आप इन तीनों चीजों को ध्यान से देखेंगे तो इसमें सबसे बड़ी अशुद्धियां छात्र ही नहीं बल्कि अध्यापक लोग भी करते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे कोचिंग्स के और टीचर्स, हिंदी विषय के बहुत सारे ऐसे अध्यापक को सुना होगा कि सभी सा को, शा को भी सा बोलना, इसको भी यही बोलते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि इस शा को भी बहुत लोग सा ही बोलते हैं, ठीक, पहली अशुद्धियां। और इस वाले शा को भी सा बोलते हैं। मेरे घर में शादी है, इसके स्थान पर मेरे घर में शादी बोल देते हैं। तो यानी कि शादी ना बोलकर वो क्या बोलते हैं, शादी, ब्लैंक। क्या बोलते हैं, शादी। मेरे भाई की शादी है। तो हम जो हिंदी विषय के बहुत बड़े जानकार हैं वो ऐसी अशुद्धियां करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले इसको पकड़ना, और इसको पकड़ने के लिए सबसे अच्छा जो माध्यम है उसे इंग्लिश के माध्यम से अगर आप देखें तो जब इंग्लिश पढ़ने वाला कोई व्यक्ति हिंदी पढ़ता है तो उससे ये अशुद्धियां नहीं होती, क्योंकि वहां पर इस तरह के चीजें सिखाई जाती हैं। और सा को SA में बोलना सा, और शा को SHA में बोलना शा। और इस वाले शा को बोलने में अक्सर बहुत सारे विद्वान गलतियां करते हैं, तो इसमें डबल ए लगा, यानी शा, 2 बार शा। तो सा शा शा, ठीक है, सा शा सा, यानी सा शा शा। तो इस तरह से आप इन तीनों शा को पहले क्लासिफाई कर लीजिए कि आपको क्या बोलना है। आपने ध्यान दिया होगा कि ये तीनों सा ही सा क्यों है बोलने पर, तो आपकी अशुद्धियों पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, बचपन में किसी ने बताया नहीं होगा, और आपने सा से षटकोर, सा से सलजम, सा से सेब वाला सा ऐसे ही पढ़ा होगा। हिंदी विषय को पढ़ाने वाले स्वयं भी इस विषय में आपको जानकारी नहीं देते, और जब वर्णमाला की जानकारी आपको देते हैं तो वो क्या करते हैं, इसको भी सा बोलेंगे, सेब वाला सा लिख लो बच्चे,
शलजम वाला सा लिख लीजिए बच्चों, षटकोण वाला सा लिख लीजिए, ऐसे बोलते हैं। तो बोलते भी क्या है, सेब वाला सा, सलगम वाला सा, षटकोण वाला सा, जबकि उनको बोलना चाहिए सेब वाला सा, साधारण सा, शलगम वाला शा, और षटकोण वाला शा। इस तरह वो खुद ही नहीं समझ पाते कि उन्हें क्या बोलना है। तो इस तरह से अशुद्धियां कहां पर आती हैं। फिर उसके बाद क्षेत्रीय बोली के कारण, यहां पर देखिए क्षेत्रीय बोली के लिए छा का भी उच्चारण आपको आना चाहिए। इसके लिए हमें अंग्रेजी में ये दिया गया था शा, हाँ, तो इसका छा बोल देते हैं इसको, और यानी ये बोल देते हैं कौन सा छा, छतरी वाला छा। और हमें इसे कैसे क्लासिफाई करते थे बचपन में, छतरी वाला छा लिखो, छतरी वाला छा लिखो, तो दोनों छा को छा ही बोलते थे। तो छा को छा बोलना ये गलत है, और इस छा को छा ही बोलना तो ठीक है, चल जाता है वहां पर यहां पर गलती जब आप करते हैं, छा को छा बोलने की गलती, तो वहीं पर कक्षा हो जाता है, यानी कक्षा यानी नेकर। और जब आप कक्षा बोलते हैं तो यानी क्लास हो जाता है। किस कक्षा में पढ़ते हैं, किस क्षेत्र से आप संबंधित हैं, किस क्षेत्रीय भाषा की जानकारी आपको है। तो इस तरह की बहुत सारी अशुद्धियां हम खुद हिंदी के जानकार होकर करते आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं अगले बारे में, जो बहुत सारे अध्यापक लोग गलती करते हैं, जो क्षेत्रीय भाषा के कारण से ये गलतियां हो जाती हैं। सबसे पहली गलती आधा सा बोलने की, आधा सा ना बोल पाना। आधा सा क्या होता है, जैसे पूरा सा है, ठीक, सा, तो आधा सा कैसे बोलेंगे, सा बहुत ही धीरे से स्पष्ट करिए। और हम बोलते हैं अस्पष्ट कर रहा हूं बच्चों। अभी आपने कोचिंग में देखा होगा, बड़े बड़े विद्वान पीसीएस आईएएस को पढ़ाने वाले टीचर भी कहेंगे अब मैं आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं, ये देखिए सवाल है, ये स्पष्ट हुआ नहीं स्पष्ट हुआ। वो स्पष्ट जिंदगी भर स्पष्ट रहता है, यानी कि वो जीवन भर, जिंदगी भर उनका स्पष्ट ही चलता रहता है, जबकि वो स्पष्ट कह रहे हैं और बोलते क्या है, अस्पष्ट। तो ये गलती होती, स्तंभ को अस्तंभ बोलना, ये सब सामान्य गलतियां हैं। अगर इस पर आप ध्यान देंगे तो आप एक अच्छे वक्ता बन जाएंगे, एक अच्छे भाषण देने वाले वक्ता बन जाएंगे, और एक अच्छे न्यूज एंकर बन सकते हैं, एक अच्छे एक्टर बन सकते हैं, एक अच्छे टीचर बन सकते हैं, एक अच्छे वकील बन सकते हैं, एक अच्छे बातचीत करने वाले व्यक्ति बन सकते हैं। तो अब इस तरह की अशुद्धियां आपने बड़े बड़े टीचर्स को देखा होगा कि स्पष्ट करने की जगह पर या फिर इसको स्पष्ट बोलेंगे। अगर उनको कुछ जानकारी हो जाती है फिर भी एक गलती कर लेंगे, यहाँ बड़ी छोटी ही लगा देंगे, बोलते समय क्या करेंगे, स्पष्ट करिए, स्पष्ट करिए, जबकि इसको बोलना है स्पष्ट करिए। क्या करना है, बड़े आराम से बोलना है इसको, स्पष्ट या स्पष्ट करिए, स्तंभ। इससे संस्कृत में डायलॉग था, और एनएसडी में एक वर्कशॉप में एक डायलॉग किसी को बोलना था, स्तंभ वेदिका के चारों ओर ऐसे सुंदर सुंदर नर्तकियों के नृत्य हो रहे थे जिसे देखकर सभी उस महल में बैठे राजा महाराजा भाव विभोर हो रहे थे। उसका पहला ही डायलॉग गलत होगा, स्तंभ वेदिका के चारों ओर बोल दिया उसने। क्या बोल दिया, स्तंभ वेदिका के चारों ओर। क्षेत्रीयता के कारण उसका यह डायलॉग गलत हो गया, जबकि उसको बोलना था स्तंभ वेदिका के चारों, स्तंभ यानी खंबा। तो क्या बोला उसने, स्तंभ वेदिका के चारों ओर। और इस तरह की शुद्धियां बहुत देखने को मिलती है, सा, शा, शा वाली। अब देखिए थोड़ी बहुत जानकारी अगर आपको हो जाएगी नुक्ता की, तो आप क्या गलती करते हैं, जैसे जानकारी आपको उर्दू में यहाँ वर्णों के नीचे हल्की सी बिंदी लगी होती है, जिसे हम नुक्ता कहते हैं। तो ये नुक्ता क्या है, अगर ये नुक्ता अगर आप देखेंगे तो इसका उच्चारण होगा जा, ठीक, जिंदगी, ठीक, जमाना, जमीर, ठीक। ऐसे का के नीचे लगता है तो का हो जाएगा, ऐसे ही खा के नीचे लगा मिल जाएगा तो खा हो जाएगा, थोड़ा सा खरास आएगा इसको बोलने में। पर जब इसकी हल्की फुल्की जानकारी जिसको हो जाती है तो वो क्या करता है, जा को भी जा बोलने लगता है। आज हम लोग सब लोग इस कक्षा में बैठकर बात करेंगे। तो इस सबको दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है, इसकी जानकारी अगर आपको है तो अभ्यास करिए, अभ्यास करिए। पहले आप वर्गीकृत करिए कि कहां पर जा होगा, कहां पर जा होगा। उर्दू के सभी शब्दों में जा नहीं होता है और सभी में
जा नहीं होता। जहां पर जा है वहां जा बोलिए, यानी इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा यानी उर्दू साहित्य को और हिंदी साहित्य को मिला जुलाकर आपको पढ़ना होगा। एक अच्छे साहित्य की पुस्तक को पढ़ना होगा, यानी मुंशी प्रेमचंद की किताबों को पढ़ना होगा, और सही पब्लिशर जो छापते हैं जहां पर उसका प्रयोग करते हैं उस तरह की पुस्तकों को आपको पढ़ना होगा। और जा हिंदी में तो जा है ही है, श्योर है, पर उर्दू में जा है। पर हम क्या करते हैं, हिंदी के जा को जब उर्दू की जानकारी हो जाती है तो उस जा को भी जा बोलने लगते हैं और हम हंसी के पात्र बन जाते हैं। इसी प्रकार की अशुद्धियां तब होती है जब हम इन तीनों सा के उच्चारण को जान जाते हैं, तो हम कभी कभी जब कम जानकारी होती है, हमारा अभ्यास कम होता है, तो हम इस सा को भी शा बोल देते हैं और हंसी के पात्र बन जाते हैं। इन सब की सबसे बड़ी चीज ये है कि आप अभ्यास करिए। आपने संस्कृत का बहुत ही मशहूर नाटक मृच्छकटिकम देखा होगा, जिसमें उसका जो विलेन होता है वो सा को शा बोलता है, तो ऐसे सा को शा बोलने वाले को शकार कहते हैं। तो ये सब जानकारी आपको अभ्यास से आएगी। आप अच्छे रंगमंच देखिए, अच्छे न्यूज एंकर के न्यूज सुने, और इसके लिए बेहतरीन अभिनेताओं के फिल्में देखिए, और हो सके तो अच्छी साहित्य की पुस्तकें पढ़िए। अब एक अंतिम में एक चीज और है कि बलाघात यानी कि शब्दों के सही जगह पर बल देना। जैसे मान लीजिए इन सबको आप एक आपको डायलॉग दिया गया है कि राम कल बंबई जाएगा। अब सिचुएशन यह है कि राम और श्याम दोनों भाई हैं। अब वो दोनों बंबई जाने की बात कर रहे थे, मगर डिसाइड ये हो गया कि राम कल बंबई जाएगा। तो यानी राम और श्याम पर जो दुविधा थी वो दूर हो गई है। तो हमें कहाँ पे स्ट्रेस देना है, राम पर स्ट्रेस देना। कैसे, राम कल बंबई जाएगा। ठीक, अब राम ही बंबई जाने की बात कर रहे थे, मगर कल परसों नरसों कब जाएगा ये नहीं मालूम था। तो हम इसी जगह को क्या करेंगे, राम कल बंबई जाएगा, कल पर स्ट्रेस देंगे। और यही राम कह रहा था कल बंबई जाने के लिए, मद्रास जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए, पर वो बंबई जा रहा है, तो बंबई में मुख्य हो गया। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेस कहाँ डाल देंगे, राम कल बंबई जाएगा। फिर उसके बाद वो कह रहा था बंबई जाएगा, मगर गया कि नहीं गया है, चला गया है, तो जाएगा, तो जाए पर स्ट्रेस कैसे देंगे, राम कल बंबई जाएगा। ठीक, तो राम कल बंबई जाएगा, राम कल बंबई जाएगा, राम कल बंबई जाएगा, और राम कल बंबई जाएगा। तो ये स्ट्रेस आपको कहां पर काम आ सकता है, जब आप भाषण देंगे। जब आप देखते होंगे किसी ऐसे नेता की जो भाषण के माध्यम से आपको आकर्षित कर सकता है, वो इसी स्ट्रेस यानी बलाघात का प्रयोग करता है। आपने बहुत सारे ऐसे लोकप्रिय नेताओं के भाषण सुने होंगे जो आपको मजबूर कर देते हैं उनकी भाषण सुनने को। तो आप स्ट्रेस का प्रयोग करके भी उच्चारण को और दुरुस्त कर सकते हैं। इस छोटे वीडियो में बहुत सटीक जानकारी देने की कोशिश की है। कुछ हौच-पौच हुआ होगा जरूर कमेंट में लिखें, और आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में इसे और विस्तार पूर्वक हम समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, इस वीडियो को के साथ जो उचित न्याय हो वो जरूर करें, और अगले वीडियो के लिए इंतजार करें। तब तक के लिए धन्यवाद।